हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। Please divine help me, please divine help. फाइव कार्ड्स निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 7 सोर्स कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन सोर्स कार्ड। देखो, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लविंग नेचर में है, बहुत ही ज़्यादा। और वो इस रिलेशन के लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुकी है या फिर एक्शन कुछ लिया है। देखो, अभी 3-4 दिन से, हाँ 4 दिन हो गए, सैटरडे को मेरी वीडियो आई थी, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आई है और आज के दिन आई है। तो इन 4 दिनों में मुझे लग रहा है कि ये कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब कि एक्शन कुछ ने ले चुका है और कुछ लेने की सोच रही है एक्शन। और वो एक्शन यही है कि वो आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ। पास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी से थर्ड पार्टी गुजरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में तो वो भी रही है ना, टेंशन में। नेगेटिव एनर्जी मीन्स कि टेंशन में रही है, परेशान रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में रही है, क्योंकि रिश्ता टूटा था ना, खराब हुआ था। आपके पार्टनर सुन ही नहीं रहे थे थर्ड पार्टी की, तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रही है। अब उन सभी एनर्जी से ये दूर भागना चाह रही है। और क्या करना चाह रही है ये कोई एक्शन लेना चाह रही है आपके पार्टनर को लेके, पॉजिटिव एक्शन, प्यार भरा एक्शन, ताकि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो सके। और ये क्या कर रही है, साथ में आपके पार्टनर को चीट भी करने का सोच रही है। चीट कैसे करना? चीट ऐसे करना कि वापस से जो ये नई शुरुआत कर रही है या कोई एक्शन ले रही है, ये सिर्फ धोखा ही तो है, ओरिजिनल में थोड़ी ना है। ये सिर्फ धोखा दे रही है वो। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टनर को जाते हुए नहीं देख सकती है, बर्दाश्त के बाहर है उसके। वो इस चीज़ को मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती है कि आपका पार्टनर उसको छोड़ के चल जाए। अब चाहे फैमिली में हो, ये मदर फादर हो, है ना, जैसे अगर किसी की मॉम है तो वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनको छोड़ के चले जाए। और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी ताकि वो इस रिलेशन से बाहर नहीं जाए, या ये जो रिश्ता है ख़त्म नहीं हो, या फिर उनका बेटा या बेटी आपके फेवर में नहीं आए। तो ये चीज़ दिख रही है थर्ड पार्टी को लेके। नई डेक है, बहुत ज़्यादा स्लीप हो रही है। देखो, पिछला जो समय रहा है ना, उसके अंदर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेस जस्टिस का चल रहा था, जिसके कारण से उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसके कर्म भोगे उसने। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस उसके कर्म इतने से ही थे, सिर्फ उसके कर्म 15 दिन के थे या उसके कर्म सिर्फ 1 महीने के थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि मूवी आने से पहले थोड़ा सा
ट्रेलर आता है ना। तो ये वही चीज़ है कि उसको जो उसके कर्मों के अनुसार भोगना है वो एक बात की बात है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी जो भी तुम कर रहे हो ना उससे तुम रुक जाओ, है ना, उन चीज़ों को छोड़ दो और अभी भी तुम प्योरिटी को समझो, सरल बनो, दयावान बनो और जिसका भी पार्टनर है उसको लौटा दो, है ना। किसी की चीज़ छीनना या किसी का पार्टनर छीनना ये बहुत गलत है, तो जिसका भी जो अधिकार है उसको वो दे दो। इससे क्या होगा कि इससे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी अगर वो ऐसा करती है तो, लेकिन वो ऐसा करने को 1% तैयार नहीं है। देखो डिवाइन ने तो डिवाइन की तरफ से समझा दिया कि भाई संभल जाओ, अभी तुमको ये जो ट्रेलर दिखाया है ये काफ़ी नहीं है क्या, समझा दिया ना तुमको, लेकिन वो थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आया है। अगर वो समझ जाती तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती, और क्या स्टेबिलिटी आती कि आने वाले समय में वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाती या फिर खड़ा हो जाता। एनर्जी को फोकस करना है, थाती को फोकस नहीं करना है, और उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके ऑल ओवर जो भी वो चाहती है उसके लेके उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती। लेकिन थर्ड पार्टी ने तो तलवार उठा रखी है, सोच रखा है कि नहीं मैं हर सिचुएशन को, हर बात का तोड़ निकालूंगी या हर सिचुएशन को फेस करूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे हवाएं मेरी विपरीत चले, चाहे समय मेरे विपरीत हो। खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाह रही है और चल भी रही है। एक होता है ना कि हार नहीं मानना, जिद सवार हो जाना, ईगो में आना, और यही विनाश का कारण होता है। जब सॉरी, जैसे रावण ने क्या कर रहा था, जिद में आ गया था वो, मैं सीता जी को नहीं दूंगा वापस राम जी भगवान को, सब ने समझाया था, है ना। तो उनकी वाइफ ने समझाया था, फिर विभीषण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, और भी बहुत जने थे जिन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैं सीता जी को नहीं दूंगा वापस राम जी को। अहंकार, जिद, जिसके कारण से क्या हुआ, उसका सर्वनाश हुआ, है ना। वही चीज़ थर्ड पार्टी में भी दिख रही है कि अहंकार, जिद, मैं नहीं झुकूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, मैं अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। किसके आगे? आपके आगे, है ना। वो आपसे कंपेयर कर रही है खुद को। अभी कुछ टाइम पहले क्या हो रहा था कि थर्ड पार्टी की लाइफ से हर खुशियाँ जा रही थी, हर खुशी, चाहे वो पैसों को लेके हो, आपके पार्टनर को लेके हो, या फिर बच्चों को लेके हो, या कुछ भी हो, लेकिन उसकी लाइफ में से हर खुशियाँ जा रही थी, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि बहुत उदास, परेशान हो रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई मेरे को छोड़ के जा रहा है और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपने अंदर एक भ्रम पैदा कर रही थी वो, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मुझे क्या करना है, अब मुझे संन्यास ले लेना है, या फिर ये सारी चीज़ें छोड़ के कहीं गुफा में चल जाना है। इस टाइप की फीलिंग उसके मन में आ रही थी, बहुत ज़्यादा लो फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रही थी। लेकिन अभी दिसंबर मंथ का कहूँगी मैं, है ना, नवंबर एंड से लेके दिसंबर मंथ का स्टार्टिंग इन 4-5 रोज के, कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को एक होप जग रही है। किस चीज़ की होप? कि नहीं मेरे अंदर इतना पेशेंस है, इतनी काबिलियत है, जिसके कारण से मैं स्थितियों को वापस से अपने फेवर में कर सकती हूँ, और मैं भी उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ जहाँ पर किसी समय आप थे, है ना, किसी समय आप थे, जब आपने क्या किया था कि आप अपने पार्टनर की बहुत केयर करते थे, इस कारण से आपके पार्टनर आपकी बातें सुनते थे, आपकी बात मानते थे, आपको प्यार करते थे। लेकिन इसको क्या लग रहा है कि नहीं, एक समय में जो मुकाम आपका था ना, उस मुकाम पे मैं पहुंच सकती हूँ, मैं पहुंचूंगी। इसके लिए नए नए आइडिया भी लगा रही है, एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो रही है। हाँ, अभी अकेली है, अभी अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रही है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर उसके सपोर्ट में आ गए हैं या आपके पार्टनर उसका साथ दे रहे हैं, नहीं, अकेला फील कर रही है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है, लेकिन हर एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही है। नंगी तलवार को रख रखा है देखो यहाँ पे, जो कि एक्शन को दर्शाता है, और
सिचुएशनों को वापस से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है और उसको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो मेरा पास्ट रहा है वो भी स्टेबल नहीं रहा है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी स्थितियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ये जो भी रीडिंग हो रही है ना, ये उसके मन के भावों की हो रही है, वो क्या सोच रही है मन से, ठीक है ना, अंदर की फीलिंग क्या है उसकी, ये उस चीज़ की रीडिंग हो रही है। अभी जब ये वाली कंप्लीट हो जाएगी तब देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देखो, आपने अगर एक चीज़ गौर करी हो तो इस कार्ड में भी पेंटिकल है, इस कार्ड में भी पेंटिकल है और इस कार्ड में भी पेंटिकल है। मतलब तीनों ही कार्डों में पेंटिकल दिख रहा है। मतलब क्या है कि तीनों ही कार्डों में पैसा ही पैसा दिख रहा है और इस बात से पूरी क्लियरिटी आ रही है कि आप जो थर्ड पार्टी है उसका फोकस पूरी तरीके से पैसों के ऊपर है। आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, उसका फोकस आपके पार्टनर से मिलने वाले फ़ायदों से है, इसीलिए वो उस चीज़ को नहीं खोना चाहती है, इसीलिए आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रख रही है, जाने नहीं देना चाह रही है। और एक होता है ना कि वापस एक फैमिली बन जाना या फिर एक साथ रहना, हर खुशियाँ मिल जाना, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रही, सोच रही है और उसको क्या लग रहा है कि मैंने जो भी कर्म किए थे या मेरे जो भी मेरी लाइफ में पीछे बीता है वो अब सब खत्म हो चुका है। सिर्फ 1-1.5 महीने में ही सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने मान लो कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मेरी लाइफ में वापस से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और उसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा घूम रहा है, पैसा पैसा पैसा, है ना। ये तो उसको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपके पार्टनर से क्यों जुड़ी हुई है, वो फायदे को देख रही है और वो उसको नहीं खोना चाहती है। देखो, आपके जो थर्ड पार्टी है ना उसको क्या लग रहा है कि समय मेरे फेवर में आ चुका है, मेरे साथ में बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है थर्ड पार्टी के विल पावर को। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसको क्या लग रहा है कि सारा समय मेरे फेवर में है, मैं जो चाहूँ वो चीज़ हासिल कर सकती हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग मेरे साथ है, डिवाइन की कृपा मेरे साथ है और मेरा पार्टनर भी मेरे साथ है। ऐसी चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रही है। रात को, सुबह उठते सोते जागते हर टाइम वो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्ञान थर्ड पार्टी को भी मिला है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, जिससे चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी के विचार, थर्ड पार्टी की मन की भावनाएं, थर्ड पार्टी खुद को क्या सोच रही है, कैसा सोच रही है खुद के लिए, ये सब चीज़ें निकल के आई है। अब देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज हेल्प मी, क्या चल रहा है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज जॉइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी उसके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, वही 5 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, देखते हैं। चलो इन सबको उठा देती हूँ। ये कार्ड वापस निकल के आया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके पूरी तरीके से फोकस है और वो चाहती है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक नई ग्रोथ हो, नया रिलेशन बन जाए, नई शुरुआत हो जाए रिश्ते की, और इसीलिए वो पूरी तरीके से फोकस है। लेकिन ये जो भी कुछ चीज़ कर रही है ना, ये वो कर नहीं रही है, वो सिर्फ सोच रही है। ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, इस चीज़ की प्लानिंग आपके पार्टनर को नहीं है। तो इस कार्ड को अगर लेके देखा जाए तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सिर्फ एक तरफा ही सोच विचार दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड पार्टी सोच रही है, आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं।
दूसरा, ये कार्ड देखो वापस से निकल के आया है। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले भी ये कार्ड निकला था। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर रही है, उसको लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वापस आ चुकी है, लेकिन ये एनर्जी भी सिर्फ थर्ड पार्टी की है, ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की नहीं है। इससे साफ क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, या उसके साथ आगे रिलेशन कैसा रखना है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पार्टनर आप खुद में फोकस है, आप पे फोकस है, लेकिन ये सिर्फ थर्ड पार्टी की विचार है जो उसको लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसको अचीव होने वाली है, उसको मिलने वाली है। थर्ड पार्टी ने बहुत सी बातें आपके पार्टनर से छुपा रखी है, ड्यूअल नेचर में है, जो कि आपको पता ही है कि उसका दोहरा नेचर है। पहला, आपके पार्टनर के साथ अच्छा बनती है, मीठा मीठा बनती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन पीठ पीछे वो प्लानिंग कर रही है कि कैसे आपके पार्टनर को वापस खुद के फेवर में किया जाए। हाँ, वो दुखी ज़रूर है, ये ज़रूर बोलूँगी कि जो थर्ड पार्टी है ना वो दुखी ज़रूर है, उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। और उसका ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। इससे ये क्लियर होता है कि आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, आपके पार्टनर का फोकस खुद के ऊपर है, या फिर अपने करियर पे है, पैसों को लेके है, या फिर आपके ऊपर है। लेकिन इस चीज़ को लेके थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई है और चुप रह के और कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा नहीं कि हाँ हुल्ला करेगी, नहीं, सिर्फ वो चुप रह के और कुछ करने की कोशिश कर रही है। और वो क्या करेगी, यही कि आपके पार्टनर को वापस कैसे लेके आया जाए। लेकिन इस कार्ड से भी यही शो हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो भी प्लानिंग चल रही है, जो भी थॉट्स है, या जो भी ड्यूअल नेचर में जो ये थर्ड पार्टी, ये सिर्फ थर्ड पार्टी ही है, आपके पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ वापस से सक्सेस मिल जाए। देख रहे हो, ये ताज है, इस तलवार की नोक के ऊपर ये ताज है ना। लेकिन ये तलवार क्या शो कर रही है, तलवार शो कर रही है कि ये बात थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अब इस रिलेशन को वापस से पहले जैसा बनाने में पसीने छूट जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर उसको अभी तो ये भी नहीं पता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक होप, उम्मीद है ना, उम्मीद की किरण वो उसके अंदर पनप रही है। उससे उसको विश्वास हो रहा है कि नहीं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये जो ताज है ये उसको मिल सके, मतलब आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, ऐसा उसको विश्वास है। इसीलिए थर्ड पार्टी क्या कर रही है, बहुत से लोगों से मिल रही है, या फिर ये भी दिख रहा है कि किसी वकील से कंसल्ट कर रही है, वकील से बातचीत कर रही है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के कागज़ को लेके हो, मकान के कागज़ को लेके हो, या फिर कैसे इस रिश्ते को वापस बनाया जाए, या कैसे दूर भी चले जाते हैं अगर आपके पार्टनर तो उनसे कैसे पैसा लिया जाए, ये कैसा फ़ायदा उठाया जाए, इससे रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो वकील से मिल रहे हैं। साथ में वकील का भी दिख रहा है, और साथ में क्या दिख रहा है कि होता है ना, घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो उनको लगता है कि अगर समझाएंगे तो बात मान जाएंगे। तो ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से, या जो कहते हैं कि बीच में जो व्यक्ति होते हैं, जो दो व्यक्तियों को बैठा के उनको समझाते हैं, ऐसे लोगों से भी थर्ड पार्टी मिल रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जी, जिससे कि कार्डों से साफ क्लियर हो चुका है कि जो भी थॉट्स है, जो भी एनर्जी है, जो भी विचार है, जो भी कल्पनाएं कर रही है, जो भी सपने देख रही है, वो सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ से ही आ रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ इतना ही आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी खुद पे फोकस है। एक बार आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतने कार्ड निकाले लेकिन एक कार्ड में भी आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं आई, सभी कार्ड में थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं सॉरी 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 ठीक है, 2 कार्ड निकालूंगी। तीन निकाल ली, चलो 3 हाथ में आए तो देखो आपके पार्टनर की एनर्जी इसीलिए निकल के नहीं आ रही थी।
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, किसी ने विश्वासघात किया है, चाहे ये पैसों को लेके हो, चाहे रिश्ते को लेके हो, चाहे कोई राज की बात को लेके हो। और आपके पार्टनर को अगर अभी देखा जाए ना तो उनकी हालत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जबकि एक समय था जब उनके पास पावर थी, उनके पास एक रोब था, रुतबा था और वो हर चीज़ कर सकते थे। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो रखी है। इसीलिए अभी जो मैं रीडिंग कर रही थी ना, किसी भी कार्ड में आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं आई थी, लेकिन आपके पार्टनर को पूरी समझ है, पूरा नॉलेज है कि इस जगह पे, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। बस बात यही है कि अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही ना, जिसके कारण से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या स्टेप लेना है, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। उनको थोड़े से समय की ज़रूरत लगेगी। ये समझ लो कि इस दिसंबर के एंड तक वो इस रिलेटेड से, जो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इससे रिलेटेड वो एक्शन ले लेंगे और वापस से अपना रोब वापस से कायम कर लेंगे, अपना रुतबा पोजीशन वापस से कायम कर लेंगे। लेकिन अभी करंट में आपके पार्टनर की हालत सही नहीं दिख रही है, इसी वजह से एक कार्ड भी आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर नहीं आया था। और यही बात मेरे दिमाग में खटक रही थी, मेरे मन में खटक रही थी कि एक भी कार्ड निकल के नहीं आया, चक्कर क्या चल रहा है। तो वो पता चल गया कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से धोखा मिला है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करी है, जिसके कारण से अभी आपके पार्टनर पूरी तरीके से परेशान है, लो फील कर रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लेना आप, वो इस स्थिति से निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी जो स्थिति आपके पार्टनर के साथ हुई है, ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कर्मा ही भोगा है, जो कि उनको भोगना ज़रूरी था। इसलिए आप उन पे दया बिल्कुल भी मत करना, अपने काम में फोकस करना, खुद पे फोकस करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। आपका काम है सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। आपके पार्टनर के साथ जो जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब डिवाइन देख लेंगे, है ना। लेकिन अगर आगे हो के वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो वो आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से बात करनी है। और वो अगर आपसे मदद मांगते हैं तो आपको, अगर आप पॉसिबल है, कर सकते हो आप, तो आपको उनको मदद भी करनी है। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।